I got broads in Atlanta. Just to the lean. और फॉरेस्ट में कोई कुछ भी वेस्ट नहीं होता, एवरीथिंग इज यूजफुल। डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट और ट्रीज, कटिंग नहीं करनी चाहिए। I just wanna be happy, happy tonight. Hello students, welcome to my education channel. Today I am going to start forest. Forest our lifeline, chapter 17 of class 7th, class 7th का 17 चैप्टर है। इसमें फॉरेस्ट, व्हाट आर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट आर द प्लेस वेयर नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं उनका शेल्टर होता है। फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है, ये फ्लड को कंट्रोल करता है। यहाँ से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, वुड मिलता है, फर्नीचर के लिए मटेरियल मिलता है। तो फॉरेस्ट वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट, सीड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फॉरेस्ट में कोई कुछ भी वेस्ट नहीं होता, एवरीथिंग इज यूजफुल, नथिंग वेस्ट मटेरियल इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, तो फॉरेस्ट को हम डिफरेंट टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है क्राउन ऑफ ट्रीज। क्राउन ऑफ ट्रीज क्या होता है कि ट्री का जो ऊपर का पार्ट होता है, रूफ टाइप में, अम्ब्रेला टाइप में, वो उसको हम क्राउन ऑफ ट्रीज कहते हैं। कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि वहां से सनलाइट भी पेनिट्रेट होके आती है, छन छन की लाइट आती है, इतना कवर्ड होता है उनका ऊपर का पार्ट, उसे कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी लेयर होती है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो लॉन्ग प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं। इसमें बहुत से एनिमल लिव करते हैं, बर्ड्स, स्नेक्स, मंकीज, ये उस कैनोपी पार्ट लेयर पर रहते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर स्टोरी लेयर। जो हॉरिजॉन्टल लेयर फॉरेस्ट होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर, श्रब्स लेयर और हर्ब्स लेयर। तो कैनोपी लेयर तो प्लांट्स के ऊपर का पार्ट होता है, जिसमें मंकी, एनिमल, स्नेक, बर्ड्स ये रहते हैं। जो अंडर स्टोरी पार्ट होता है वहां पर बर्ड, मंकीज, रेड आइज, ट्री फ्रॉग्स, स्नेक्स यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर ये शॉर्टर ट्रीज होते हैं बिलो द कैनोपी, कैनोपी के नीचे। थर्ड पार्ट आता है इसका श्रब लेयर। श्रब लेयर जो होती है वो श्रब एंड टॉल ट्रीज के साथ होती है, और ये 1 और 2 मीटर्स तक हाई होती है बस। इसमें भी बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, स्मॉल एनिमल्स, बटरफ्लाईज यहाँ रहते हैं, मिलते हैं। और नेक्स्ट आता है हर्ब लेयर। ये सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट होती है, और यहाँ पर स्नेल, इंसेक्ट, ग्रासहोपर, मॉस्किटोज, बग, बीटल्स रहते हैं। फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है वो लीव्स या फॉरेस्ट फ्लोर में सॉइल सरफेस आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारा ह्यूमस होता है। यहाँ पर कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, मैन्यूर्स यूज नहीं करते, अपने यहाँ नेचुरल मैन्यूर यूज होता है। यहाँ पर लीव्स टूट जाती है, गिर जाती है, फॉल डिकम्पोज हो जाती है, सॉइल मिक्स हो जाती है, अच्छा ह्यूमस तैयार हो जाता है, और वहाँ पर बहुत अच्छी वेजिटेशन ग्रो करती है। तो रोल ऑफ डिकम्पोजर का क्या रोल है? हम रोल ऑफ डिकम्पोजर का स्टडी करें तो हम उसमें देखते हैं कि वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश होती है, जितनी भी पत्तियाँ जेलीज होती हैं, फॉल डाउन होती हैं, वो सब डिकम्पोज हो जाती है और सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है तो ह्यूमस बन जाता है, जिससे कि फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं तो एबायोटिक, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग में आता है। एबायोटिक में स्टडी करते हैं तो सनलाइट है, रॉक है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, या हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है लिविंग कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट होते हैं। इसमें ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ और सैप्रोफाइट्स आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ में जो होते हैं, जो सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं फूड का, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। उसे नेक्स्ट आता है सेप्रोफाइट। दे आर डिपेंड ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो सड़ गल जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, उन पर डिपेंड होते हैं, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं।
नेक्स्ट आता है, इसी तरह से फूड चेन बन जाता है देखा जाए तो। प्लांट में ग्रीन प्लांट, सपोज ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को डियर लेता है, डियर को लियोपार्ड्स लेता है, ये एक फूड चेन बन गई। इसी तरह यानी प्लांट हो गए, ग्रीन प्लांट हो गए प्रोड्यूसर, और डियर हो गया हर्बीवोर्स, और लियोपार्ड्स हो गया लेपार्ड्स जो हो गया कार्निवोर्स। इसी तरह से और भी एनिमल्स का हम फूड चेन बनाते हैं, लेपार्ड्स की तरह और भी फूड चेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन, हम दूसरी स्टडी करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी इंपोर्टेंट इन द नेचर और फॉर द एनिमल्स। फॉरेस्ट गिव द वुड फॉर द फर्नीचर, वुड फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं कुछ, बहुत हर्बल मेडिसिन बनती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये सब फॉरेस्ट से आते हैं। रबर होती है, ये गम है, कॉर्क है, सीलिंग वैक्स है, और डाइज है, फॉडर है फॉर द एनिमल्स, ये सब प्लांट से ही मिलता है, फॉरेस्ट से ही मिलता है। फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये होते हैं तो है एनिमल होते हैं, ये नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी आती है उसको वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन इसीलिए कहते हैं कि ये लाइफ लाइन है, ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलती है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, देखा जाए कंट्रोल द कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसी को कंट्रोल करते हैं। मेंटेन वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। रेन इन्हीं की वजह से आती है, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनती है, उतनी ज़्यादा वो बारिश करती है। नेक्स्ट, फ्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्लांट होते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर फ्लड नहीं आती, क्योंकि दे कैप्चर द सॉइल, होल्ड द फ्लडेड सॉइल, फ्लड्स की सॉइल को वो कंट्रोल करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि फ्लड नहीं होती। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन हो जाता है, इससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, दे ब्रेक द सॉइल इरोजन, प्लांट होल्ड द सॉइल। तो ये वाटर टेबल भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, वाटर लेवल कंट्रोल में रहता है। नॉइज पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर सॉइल नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक लिविंग एंटाइटीज। ये डायनेमिक लिविंग एंटाइटीज है, दे आर द शेल्टर ऑफ द प्लांट एनिमल्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमिडिटी। डिकम्पोजर्स होते हैं, फिर वहाँ में न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स से फिर प्लांट ग्रो करते हैं और प्लांट ग्रो करते हैं। सीड भी वहीं से बनते हैं, सीड भी वहीं बन जाते हैं, वहीं ग्रो कर जाते हैं, नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये एक डायनेमिक एंटाइटीज है, लिविंग थिंग है। डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट और ट्रीज, कटिंग नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि लॉस ऑफ फूड होता है, शेल्टर ऑफ एनिमल लॉस हो जाता है, रिड्यूसिंग ट्राइबल पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, लेस रेनफॉल होती है यदि हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बहुत हार्मफुल होता है। फ्लड सॉइल इरोजन ज़्यादा होने लगता है, इससे बहुत लॉस होता है। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ, सो वी शुड कंट्रोल एंड मेंटेन द फॉरेस्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।